सभी लोगों का मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, जो कल वीडियो अपलोड किया था उसी क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, स्क्वायर। तो स्क्वायर में और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सेशन को पूरा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? 20, 25, 166, 48, 1250। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1250। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी जिसके लास्ट में 0 होगा तो उसके लास्ट में मिनिमम कितने 0 होने चाहिए? 2। 10 के स्क्वायर 100 है ना, 20 के स्क्वायर कितना आएगा? 400, 30 के स्क्वायर 900। नहीं, जब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1600। तो इसके लास्ट में कितने 0 होंगे? मिनिमम 2 0 होंगे। ठीक है, एक 0 वाली कभी भी संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक चीज और ऑब्जर्व करें यहाँ से कि देखो, 0 को हटाने के बाद जो संख्याएं लिखी हैं वो भी क्या होती हैं? पूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे 1 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा, 116। जैसे और कोई जिसके डबल 0 होंगे तो उसमें 4 0 आएंगे, स्क्वायर कराएंगे। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दो वर्गों के योग निम्नलिखित में कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? जैसे 41 की बात करें, 41 क्या है? छोटे छोटे नंबर है। 13 को क्या दो वर्गों के योग के रूप में लिख सकते हैं? 23 है, जैसे 37 है। ठीक है, 37 तुमको साफ साफ नंबर जा रहा है, 6 के पास है तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 37। ऐसे 13 की बात करें, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखा है, 9 + 4 = 13। 41 की बात करें तो 41 क्या लिखा है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 25। 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 16। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 6 5 11 है ना, 3 1 4 41 बन रहा है। तो 23 को हम क्या कर सकते हैं? दो संख्याओं के वर्ग के रूप में नहीं लिख सकते, बाकी इन तीनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ हिट एंड ट्रायल लगाओगे अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, निम्नलिखित संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है पूछ रहा है। अच्छा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 99887। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कल भी बताया था, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके लास्ट में कभी भी 2 3 या 7 और 8 नहीं आता है। ठीक है, इसके यूनिट प्लेस में क्या आ जाता है? 7 आ जाता है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? अच्छा, ये पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अच्छा, या तो ये होगी या तो ये होगी, तो इसमें कौन से हो जाएगा? 9890 के स्क्वायर लिखा है। ठीक है, 99 के स्क्वायर निकालते कैसे हैं? इसको 100 से डिफरेंस लेते हैं। 100 से डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 1 के स्क्वायर लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। ठीक है, 99 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 98 0 1, तो वही लिखा है। तो ये 99 के स्क्वायर लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, ये खत्म कर दें। ठीक, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट नंबर देखें, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है? अभी बताया कौन सी पूर्ण वर्ग है, 99 के स्क्वायर लिखा है ना, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 9801। ये वाली होगी नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 3 7 8 नहीं आ सकता, इसमें 7 है इसलिए इसकी यूनिट प्लेस में 3 है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगी, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर देखें। ठीक है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, इसलिए 2 बार आ गए। किन्हीं दो संख्याओं का योग अंतर क्रमशः 25 और 3 है, तो दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर ज्ञात करो। आसान सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया, यानी x + y गिवन है, और क्या गिवन है? x - y गिवन है ना। तो x + y कितना गिवन है? यहाँ पे कितना गिवन है? तो यहाँ देखेंगे 25 है। x - y कितना गिवन है? 3 गिवन है। यदि इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे
तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 75। तो यही हो जाएगा, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करो। तो आसान सा इजी सा क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, 100 से 200 के बीच कितनी संख्या पूर्णांक जो है पूर्णवर्ग है। 100 की बात करें, 100 से 200 के बीच लेने हैं। ठीक है, 100 नहीं लेना है, इसके बीच के नंबर लेने हैं, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। ये लेना नहीं है हमको इससे। ठीक है, इसके बाद ये किसके स्क्वायर के पास है, 14 के स्क्वायर 196 है ना। तो यहाँ से हमको कहाँ तक जाना है, 14 तक। 14 लेना है क्योंकि 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको इंटीजर पार्ट देखेंगे तो कितने आ जाएंगे, तो यहाँ से 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14। टोटल कितने पार्ट, कितने संख्या बन जाएंगी, 4। बस इतने पूछता था। ठीक है, तो वैसे भी लिख सकते हैं 100 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 121। इसके बाद 144, 12 के स्क्वायर 13 के स्क्वायर 169, 14 के स्क्वायर 196। ठीक है, तो ये 4 संख्या हो जाएंगी पूर्ण वर्ग। ये छोटे नंबर के लिए तो ठीक है, लिख लेंगे। कहीं ज़्यादा रेंज दे दिएगा तब ये मैटर परफेक्ट है, फिर निकाल लेंगे कौन सा है। नेक्स्ट नंबर, यानी कितना दिया है, 4042 में कौन सी संख्या ऐड की जाए कि वो संख्या क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछ रहा था, कौन सी संख्या ऐड कर दें। क्या 41 ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस में कितना मिल जाएगा, 3। किसी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके लास्ट में क्या होगा, 2378 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 54 ऐड कर सकते हैं। 40 कितना आ जाएगा, 42। यहाँ पे 54 ऐड करके देखें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। 40, हाँ यही हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर होता है, 64 का होता है सर। ठीक है, अच्छा इसकी बात करें तो 64 ऐड कर सकते थे, आंसर मिल गया। पर देखो, अच्छा आपको तो मालूम नहीं होगा इसलिए पूरे चेक करके देख लेते हैं एक बार। 4042 में कितना, 4042 में कितना, 64। 4042 में 64 ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 4 10 आ जाएगा, है ना। 1014 हो जाएगा। तो ये वाला भी पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कल ही बताया था। नहीं, कल नहीं बताया था तो अब जल्द कर लो। तो यहाँ से देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 14 के स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है ना। 16 के स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 70 नहीं, 26 का स्क्वायर लिखें 576 होता है। ठीक है, और 36 का स्क्वायर लिखें तो वो कितना होता है, 1296। कुछ पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है। टोटल का स्क्वायर कितना है, 496 होता है। ठीक है, नहीं क्या बोल रहे हैं, 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें लास्ट में 6 है, तो इसके सेकंड प्लेस में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके सेकंड प्लेस में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके 10th प्लेस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसके 10th प्लेस में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। इसके 10th प्लेस में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, यदि यूनिट प्लेस में 6 है तो सेकंड यानी 10th प्लेस जो होगा वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें 6 के बाद क्या बनता है, 0 0 इवन नंबर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये नहीं ऐड कर सकते थे, वो नहीं लिख सकते थे, क्या ये ऐड कर सकते थे। 4042 में कितना, 58। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 059। सिंगल 0 आ नहीं सकता है ना, नहीं 0 बन गया। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4100। ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होता, क्योंकि ये तो ठीक है, डबल 0 तो आ सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में, पर इससे पहले भी संख्या जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, 40 के स्क्वायर 1600 है ना। 16 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 50 के स्क्वायर 2500, 25 क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है। 41 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती नहीं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये सब ऑप्शन नहीं हो सकते थे, इसलिए 54 क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर, ठीक है, आ गए समझ में। नेक्स्ट नंबर देखें, संख्या क्या दी है, 137 592
में उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित की जाए कि कोई शेष न बचे, भागफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। चलो, यानी जैसे छोटे से एग्जांपल से पहले समझ लें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 16 में किस संख्या से भाग करेंगे ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किससे भाग करेंगे, 16 की फैक्टर कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। घन के लिए क्या करते हैं, 3 3 की पेयर बनाते हैं, 3 का पेयर बनेगा, बाकी जितना भी रह जाएगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करना होगा, 2 से, उसका जो बचेगा तो बचेगा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 बचेगा, जब 2 से डिवाइड कर देंगे उसका घनमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है, यानी सबसे पहले इसको हमको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। क्या ये 8 से कैंसिल हो रहा है, तो 8 से कैंसिल होगा तो यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 8 से 56, 3 बचा है ना, तो यहाँ से 8 चौको 32, हाँ 8 से कैंसिल हो जाता है, इसको 8 से कैंसिल करने पहले, तो 8 इंटू कितना लिख सकते हैं इसको, 8 करना 8 है ना, कितना बचेगा 5, 7 जा 56 है ना, 1 बचेगा, 1 जा यहाँ पे कितना बचेगा, 7 बचेगा, 9 जा है ना, फिर 9 जा, इतनी बार हो जाएगा। तो इसको अब किससे कैंसिल कर दें, 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 9 18, 9 27, हाँ 9 से हो रहा है, 9 से कैंसिल कर देते हैं, 8 इंटू 9 से करेंगे तो 9 1 जा 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, 9 9 जा 81 है ना, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 से तो हो नहीं रहा, 3 से कैंसिल कर दें, तो 8 इंटू 9 इंटू कितना लिख सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 इंटू 6 आ जाएगा है ना, 6 आ जाएगा, कितना बचेगा 2 आ जाएगा, नहीं 6 तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 या 9, 2 बचेगा, 3 7 जा 7 से दिख रहा है, 7 से कैंसिल कर दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 7 9 जा, यहाँ पे 7 1 जा, इसको भी 7 से फिर से कर दें तो 7 इंटू कितना 13। अब देखें किसके किसके पेयर बन गए, 8 तो कंप्लीट आ जाएगा, इससे 3 बार आ जाएगा, ठीक है। इसका जो 7 की पेयर नहीं बने तो 7 इंटू 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 13 की भी पेयर नहीं बने तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास नंबर, इतना बचेगा केवल 8 इंटू 9 इंटू 3। इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, इसमें किस संख्या से भाग करेंगे भागफल पूर्ण घन बन जाए, तो किससे भाग करते हैं हम, आंसर तब क्या होता, 7 इंटू 13, जो यानी सिर्फ 37 से डिवाइड कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ से इसका घनमूल लेना, तो घनमूल के लिए हम क्या लेंगे, 2 इंटू ये 27 बन जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 6, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा फैक्टराइज करना है, जो एक्स्ट्रा उससे डिवाइड करना है, बाकी जो बचे उसका क्या लेना हमको, क्यूब रूट लेना है, ठीक है, निकाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़नी जानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। कह रहा है इसमें 15 के स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी वैल्यू है, सीधे लिख के निकाल लेंगे। 15 के स्क्वायर प्लस क्या करना हमको, 14 के स्क्वायर में कुछ जोड़ना है, पता नहीं क्या है, पर वो जो नंबर जोड़ने पर मिल जाए हमको, क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। आ गया इतना समझ में। तो 15 के स्क्वायर 225, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, ऐड करें तो कितना बन जाएगा 11, 9 टू 11 12, यहाँ पे कितना बन जाएगा 421। अब हमको 25 तक तो स्क्वायर मालूम हुए होते हैं, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 है ना, 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता था 400 होता था, तो यहाँ से देखो 400 से ज़्यादा है, 441 तक पहुँचा सकते हैं, तो इसमें कितना ऐड करना होगा हमको 441 बनाने के लिए 20, तो आंसर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट नंबर देखें, 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सिग्मा एन क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, ठीक है। सिग्मा एन का मतलब कुछ नहीं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट कहाँ तक का सम, एन तक का, ठीक है। इसका सम पूछे तो क्या होता है एन प्लस 1 बाई 2, ठीक। जिसको ना होता है नोट करें। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट कहाँ तक, एन स्क्वायर तक है ना। तो इसका सम जो होता है कितना होता है, एक 1/6 एन प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक। अच्छा, सिग्मा एन क्यूब क्या होता है, जो सिग्मा एन होता है उसी का स्क्वायर होता है,
सिग्मा एन एन क्यूब का मतलब क्या हो गया, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू डॉट डॉट कहाँ तक एन का क्यूब, है ना। तो इसका जो होता है सिग्मा एन की वैल्यू लिखो एन एन प्लस 1 बाई 2, इसी का क्या लेते हैं हम लोग, स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। ये तो आने चाहिए फार्मूले, ये फार्मूले आएंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। जिसको ना आते हो नोट कर ले। अच्छा एक चीज और आनी चाहिए, टाइम बचाना है तो आपको सिग्मा 10 का सम मालूम होना चाहिए, आपको सिग्मा 10 स्क्वायर भी मालूम होना चाहिए, सिग्मा 10 क्यूब भी मालूम होना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ से सिग्मा 10 की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, कितनी होती है 55 होती है, 10 इंटू 11/2 एन एन प्लस 1/2 10 इंटू 11/2 5 11 5 जो 55 है ना। सिग्मा 10 स्क्वायर कितना निकल के आता है 385 निकल के आता है। ये कितना आता है 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर तो हमने बताया था करना, कैसे करते हैं 25 और कितना आ जाएगा 30 5 इंटू 6 है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये चीज नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करा दें, ठीक है। पहले तो फार्मूले से करा देते हैं इसको, तो इसको मतलब तो करेंगे नहीं, यहीं पे करा देते हैं साइड में, ओके। तो हमको क्या निकालना है 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक 9 स्क्वायर, है ना। तो इनकी वैल्यू कितनी बन गई 9, 9 की वैल्यू यहाँ तो रख दें फार्मूले में, तो 1/6 कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू 9 आ जाएगी, है ना। 9 प्लस 1 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, यहाँ पे 9 पुट करेंगे 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 जा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 5, 15 इंटू 19 कितना आ जाएगा 285, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 285। अच्छा सिग्मा 10 स्क्वायर मालूम था तुमको, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमको 9 तक का सम निकालना होता है, हमको ये मालूम है, ऐसे भी कर सकते थे जिसको लर्न हो जाए तो 385 होता है, यानी इसमें सिग्मा 10 स्क्वायर में से हम क्या माइनस कर देते हैं 10 के स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाता है सिग्मा 9 स्क्वायर मिल जाता है ना। इसमें 100 माइनस कर देते हैं, आंसर आ जाता है 285, है ना। तो ऐसे भी लगा सकते थे। नेक्स्ट नंबर 7864 में कौन सी संख्या न्यूनतम जोड़ी जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इसमें कुछ जोड़ना है ऑप्शन में से, इससे ये क्या बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा क्या 61 ऐड कर सकते हैं, तो 61 की बात करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 9, 25 वाले तो स्क्वायर करने बताया था, तो यहाँ से कितना होता है 25 तो आ रहा है, ठीक है। ये किसके स्क्वायर के पास में है 80, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100, है ना। तो 80 स्क्वायर से 90 स्क्वायर के बीच में है ना, कह सकते हैं। ये कितना होता है 6400, ये कितना होता है, ये कितना होता है 8100, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट के इसी के बीच के रेंज का है, तो इसके बीच में क्या बनता है 5 वाला 85 का स्क्वायर वो निकालते हैं, तो वो कितना बनता है 5 5 जो 25, 8 इंटू 9 कितना बन जाए 72 95, यहाँ पे 79 25 लिखा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत है ना। नेक्स्ट नंबर 57 ऐड कर सकते थे, 7864 में क्या ऐड करें 57, तो यहाँ से कितना बन जाएगा 11 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2 बन जाएगा, 7 9 21। चलो देखते हैं होगा नहीं होगा, आगे वाला ट्राई करते हैं पहले। 864 में 71 ऐड करके देखें, यहाँ पे कितना बन जाएगा 5 बन गया, है ना। 13 1 14 45 तो कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। 79 ऐड कर सकते हैं, 8664 यहाँ पे कितना आ जाएगा 79, लास्ट में 3 बन जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर कोई भी पूर्ण संख्या होगी उसके लास्ट में 3 नहीं आ सकता, 45 नहीं आ सकता, आएगा तो 25 आएगा, 25 भी आएगा तो उस रेंज निकाल के देख लेंगे कौन सा उसके आगे क्या आएगा, 72 आएगा कि 56 आएगा, है ना। जो यानी जो ये नंबर लिखा होता है वो जो दो नंबर के कॉन्जुगेट का गुणनफल लिखा होता है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन तो गए, तो ये ऑप्शन बच जाएगा, तो इसमें हमने क्या ऐड किया था 57, तो आंसर क्या हो जाएगा 57, ठीक है। तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था,
नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ठीक, क्या कहता है 9 की पावर 6 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। ठीक है, चलो फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा था इसमें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ द प्राइम नंबर पूछता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बेस को प्राइम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनके पावर का सम कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ द प्राइम नंबर निकल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा है, चलो इसको देखते हैं। तो 9 की पावर 6 है, इंटू 12 की पावर कितना दिया है 4 दिया है, इंटू कितना दिया है 7 की पावर 7 दिया है। 9 की पावर 6 की बात करेंगे तो 3 के स्क्वायर की पावर 6 लिख देंगे, है ना, इंटू 12 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 7 की पावर 7 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 7 की पावर 7 लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 2 की पावर 8, 3 की पावर 16 इंटू 7 की पावर 7। ठीक है, प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा 3 बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा प्राइम नंबर 7। ये केवल प्राइम फैक्टर होंगे, बाकी इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो सारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर बनेंगे। तो प्राइम फैक्टर केवल कितने होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, 2 की पावर 1 वाला होगा, 3 की पावर 1 वाला होगा, 7 की पावर 1 होगा, बाकी कुछ नहीं हो सकते, है ना। तो ये 3 प्राइम फैक्टर, इनका सम पूछ रहा है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। अच्छा, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता, नंबर ऑफ द प्राइम फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तब हम लोग क्या कर रहे होते, यानी सबसे पहले तो इसको ये करना है हर एक क्वेश्चन में, यानी जो बेस है उसको क्या करना है, प्राइम रखना है, प्राइम नंबर रखना है, 2 3 7 11 ऐसे में कन्वर्ट करना है। पावर नंबर ऑफ द जब प्राइम फैक्टर पूछता है तो जो पावर होती है उसी का सम कर देते हैं। 8 प्लस 16 प्लस कितना लिखते हैं 7, है ना, 24 प्लस 7 करते हैं 31। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाते हैं 31 आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n, तो 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है 1 होती है, 5 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है 1 होती है। कहने का मतलब क्या है, यानी 6 की पावर कुछ भी लिखें, 6 की पावर 1 लिखेंगे 6 आएगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे भी 6 आएगा, 6 का क्यूब लिखेंगे 216, है ना, 216 ये भी 6 आएगा, 6 की पावर 4 लिखेंगे 36, 6 का स्क्वायर बनेगा यानी 3296। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब 6 की पावर कुछ भी लिखें तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आता है 6 आता है ना। ऐसे 5 की पावर कुछ भी लिखेंगे लास्ट में 5 आएगा, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 लिखेंगे 25, 5 की पावर 3 लिखेंगे तो 125, 5 की पावर 4 लिखेंगे तो वो कितना बनेगा 625, 5 की पावर 5 लिखेंगे तो वो कितना बनेगा 3125, है ना। 5 की पावर 6 भी लिखेंगे तो वो कितना आएगा 15625, है ना। तो यानी 5 की साइक्लिसिटी भी एक होती है, यानी 5 की पावर कुछ भी लेंगे, ठीक है, तो उसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 1 होती है। तो n की वैल्यू यानी हर एक इसमें हमेशा यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा 6 मिलेगा, यानी आखिरी का अंक, इसका अंतिम अंक हमेशा क्या मिलेगा 5 मिलेगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा 1 आएगा, तो हमेशा क्या होगी 1 आएगा। या तो दूसरा तरीका क्या था, n की वैल्यू कोई भी पुट कर देते जिसके लिए ये होता है n वैल्यू, तो n की इक्वल टू 1 पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा 6 माइनस क्या बचेगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, पर इसमें तो ठीक था 6 और 5, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 बन रही थी। कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 नहीं होती है, यानी कोई भी नंबर होगा उसकी साइक्लिसिटी हमेशा क्या होती है 4 होती है 1 to 10 में, है ना। यानी हर 4 पावर के बाद उसका यूनिट प्लेस क्या करने लगता है रिपीट करने लगता है। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट नंबर 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः क्या होगी, भाजकों मतलब फैक्टर्स। ठीक है, नंबर क्या दिया है 120, 120 की क्या पूछ रहा है हमसे, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, है ना। ऑड फैक्टर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने हैं और क्या निकालना नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, इतनी चीजें निकालनी है हमको। 120 के फैक्टर करेंगे तो वो क्या बनेंगे 120 के, तो यहाँ से देखेंगे तो 120 क्या होता है, जीरो को हमने बताया था 2 into 5 लिख सकते हैं, है ना।
12 के फैक्टर लिखें तो वो क्या लिख सकते हैं, 12 क्या होता है 4 इंटू 3 यानी 2 की पावर 2 इंटू 3। देखो सारे प्राइम बेस में कन्वर्ट हो गए तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, इसमें एक 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्यों कराते हैं, तो इसको लिखना चाहें 2 की पावर 3 के लिए क्या क्या ऑप्शन है, कैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है ना। ऐसे इसके ऑप्शन देखेंगे तो इसके क्या क्या ऑप्शन बनेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 है ना। इसके 5 के ऑप्शन देखेंगे तो वो क्या बनेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये ऑप्शन बनेंगे। तो इसमें कितने ऑप्शन बन गए, 4 ऑप्शन बन गए। इसके कितने ऑप्शन बन गए, 2 ऑप्शन बन गए। इसके कितने बन गए, 2 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 16। पर ये नहीं पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें क्या पूछा था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल दें। सबसे पहले ऑड फैक्टर निकाल दें तो वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, तो यहाँ पे देखो ऑड कहाँ से मिलेगा, यानी 2 की कोई भी पावर लेंगे तो उसके साथ तो इवन नंबर आने लगेंगे है ना। तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये यानी 2 के लिए केवल एक ऑप्शन है। ठीक है, इसके लिए कुछ भी ले लें ऑड मिलेगा, तो इसके 2 ऑप्शन है, इसके लिए भी 2 ऑप्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 वाला हो जाएगा ऑड नंबर फैक्टर। तो अच्छा, इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल ही चुके 16 है, ऑड फैक्टर कितने हैं, 4 है। तो इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 16 माइनस 4। ठीक है, ये नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, एक तो यही तरीका है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के ऑड नंबर फैक्टर माइनस कर दो तो क्या निकाल आएंगे, इवन फैक्टर निकाल आएंगे। ऐसे नहीं निकालना, आपको लिख के देखना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं इवन फैक्टर को, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर है। ठीक है, नंबर ऑफ, वैसे निकालते तो क्या इवन फैक्टर लेना तो हमको 0, 2 की पावर 0 नहीं ले सकते थे, इसके साथ कॉम्बिनेशन लेते तो 2 की पावर कितने ले सकते थे, 3। इसके लिए 2 ऑप्शन, 2 जब इनके साथ किसी के भी साथ जाएगा तो वो क्या देगा, इवन फैक्टर। ऐसे 5 2 किसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा तो वो क्या जाएगा, इवन फैक्टर देगा। तो इस इंटू क्या हो जाएगा 2 ये, तो टोटल ऑप्शन कितने बन जाते हैं 12। तो यहाँ से भी आ जाता है ना, कॉन्सेप्ट में पकड़ बनाओ तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ना कोई फार्मूला रटने पड़ेंगे ना कुछ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, जिससे यही नंबर दिया इसमें तो फैक्टराइज करके दे ही दिया है तो हमको कुछ मेहनत ही नहीं करनी है ना। 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू कितना दिया 5 क्यूब इंटू 7। इसके क्या पूछा, कितने गुणनखंड इवन है, सीधे इवन पूछ रहा है तो हम ये नहीं निकालेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, फिर ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, फिर इवन उनको सब्ट्रैक्ट करें, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालें। तो हमको मालूम है 2 की पावर 7 है तो हमको कितने ऑप्शन 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक अवेलेबल है हमारे पास, इसका मतलब यही तो हुआ। ठीक है, तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी 2 की पावर 1 से लेकर 7 तक किसी को भी ले सकते हैं। तो 2 की पावर के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 7। इनके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे इनका सब दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसके लिए 4 कॉम्बिनेशन, इसके लिए कितना हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन। तो टोटल नंबर इवन फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5 इंटू 10 कराएंगे, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 28 इंटू तो 280। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने होंगे 280। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट नंबर 2 की 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 में इकाई के स्थान पे आने वाले अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनिट प्लेस पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 124 की पावर n प्लस 124, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम केवल प्रैक्टिस बेसिस में क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ से क्या कहता था 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 में इकाई के स्थान का अंक ज्ञात करो। ठीक, अच्छा n जहाँ क्या है एक पूर्ण संख्या नहीं इंटीजर नंबर है, n की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा है ना। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 की पावर कितना कितना, यूनिट प्लेस के लिए हमका क्या करना होता है, केवल आखिरी का अंक लेना होता है, बाकी सब बेकार है हमारे लिए, टोटल बेकार है। यहाँ पे 4 की पावर 1 ट्रीट करेंगे, इसको भी 4 की पावर n प्लस 1 ट्रीट करेंगे।
n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1 बचेगा, यहाँ पे 4 की पावर 112 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा, n को वैल्यू 2 ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, 2 लेते तो यहाँ पे कितना बन जाता है 4 की पावर 2 बन जाता है, यहाँ पे 4 की पावर क्या हो जाता है 3 हो जाता। 4 की पावर 2 में कितना आता है 6 आता है, 4 की पावर 3 में 4 आता, 64 होता है यूनिट प्लेस में, है ना। तो यहाँ पे फिर कितना बन जाता है 0, यानी कोई भी वैल्यू ले लें n की, सेटिस और निकाल लें उसका यूनिट प्लेस, तो वही आके आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर, इसके गुणनफल में इकाई के अंक ज्ञात करो। अच्छा, इकाई का अंक पूछ रहा है, कितना इजी से क्वेश्चन, 91 इंटू 92 इंटू 93, है ना। अब टू डॉट डॉट कहाँ तक जाना हमको 95 तक। हमने क्या बताया था, इसके बीच में कहीं पे 95 होगा, है ना। 95 का किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो हमेशा क्या देगा 0 देगा, क्योंकि 5 इंटू एनी इवन नंबर 2 ले लें 10 लास्ट में 0 आएगा, 5 इंटू 12 ले लें, 5 इंटू 14 ले लें, कुछ भी ले लें, यानी कोई भी 5 का मल्टीपल यानी 2 का मल्टीपल मिलकर हमेशा क्या देंगे 0 देंगे। तो इसमें 95 ये 5 का मल्टीपल है, 92 क्या है 2 का मल्टीपल है, तो मिलके हमेशा लास्ट में क्या देंगे 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके इकाई के अंक में क्या होगा 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है इसमें। अभी बताया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। इसके सबसे पहले प्राइम बेस में कन्वर्ट करेंगे 4200 के, इस 0 का फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 5, इस 0 का फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 5, है ना। 42 क्या होता है 7 6 जा 42 है, तो 6 के लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं हम 7। प्राइम बेसिस में लिखेंगे कितने 2 हो गए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा 7 की पावर 1, है ना। जो हो गए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है TNF। तो 2 की पावर के लिए हमें कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक। अभी तुम बताया कैसे 2 की पावर 0 ले सकते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, है ना। तो टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल हो गए 4। तो यानी जितनी भी पावर लगी होती है टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए एक ज़्यादा कर देते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने होंगे 2 होंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने होंगे 3, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 2, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना बन जाएगा 24 48। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने बन जाएंगे 48, आंसर नंबर ये। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। इसमें संख्या दी है 12288, ठीक है। कितने गुणनखंड होंगे, फिर से वही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं TNF निकालने के लिए हमको क्या करता है सबसे पहले इसको प्राइम बेसिस में कन्वर्ट करने होते हैं। ठीक है, किससे कट रही है ये संख्या 8 से डिवाइड है, 8 3 का 24 4 बचेगा, हाँ तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 16 से पहले 8 से कर देते हैं ना, 8 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 8 करना 8 4 बचा, 5 बार जाएगा 40 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा 8 3 का 24 4 बचेगा 6। अब फिर भी 4 से कट रही, 4 से काट दें एक बार और, तो यहाँ पे 8 इंटू कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 4 से काटेंगे 4 3 12 3 बचेगा, है ना। 4 8 32 1 4 चौको 16, वाह। फिर 4 से कैंसिल करें तो यहाँ से कितने 8 से कट रही है ये संख्या, 8 चौको 32 6, हाँ 8 से काट दें, 8 चौको 32 6 8 64, है ना। तो यहाँ से कितने बचे 8 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, है ना। 48 को ये हो गया, 6 को भी लिखें तो 2 इंटू कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं जी। ऐसे लिख लेंगे हम लोग 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो यहाँ से कितने हो गए 2 की पावर 3 6 9 1 10, तो 2 की पावर कितनी बन गई ये 10 बन गई। ठीक है, अच्छा अभी 4 रह गया, 2 की पावर कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, इधर लिख दें 2 की पावर 12, 3 की पावर केवल कितनी बन गई 1। टोटल अब नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा था तो इसके कितना ले लेंगे 13 ऑप्शन अवेलेबल होंगे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 12 तक, इसके 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे 26। कल फैक्टराइजेशन कठिन था थोड़ा सा इसमें, है ना, बाकी सब आसान इजी था। नेक्स्ट नंबर,
यदि दो के 5 क्रमागत गुणजों का योग कितना है, 660 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, समझते हैं पहले थोड़ा सा बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से क्या कहता है, जैसे 2 4 6 8 और 10 है ना, इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, या तो क्या लगा सकते हैं हम लोग, सभी को जोड़ दें। यहाँ पे 6 4 6 6 12 8 20 10 कितने हो जाएंगे, 30। ऐसे कर सकते हैं। या तो जब भी संख्याएं क्या होती हैं, सीरीज पे होती हैं, यानी जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, अंतर सेम हो, जैसे इनके 2 के गुण जो होंगे उनमें अंतर सेम होगा, है ना, यानी ये एपी बन रही हो समांतर श्रेणी, तो इसका एवरेज निकाल लें। एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 6। जब एवरेज मालूम होता है तो हम इसका सम भी निकाल सकते हैं। सम इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर, है ना, कितनी संख्या है हमारे पास, तो 6 हो जाएगा। एवरेज 6 आता है, नंबर कितने हैं, 5, तब भी सम निकाल सकते थे, कितना होगा, 30। एक तरीका और है एवरेज निकालने का। एवरेज जो निकालते हैं जब एपी में होते हैं, a प्लस यल बाई 2, है ना, जो होता है, तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 बाई 2, तो एवरेज कितना निकाल सकते थे, 6। नंबर मालूम थे, सम निकाल सकते थे। ठीक है, ये बेसिक सी बात है। अच्छा, इससे क्या फायदा मिलेगा हमको, यदि एवरेज मालूम है, ठीक है, संख्याएं मालूम है, ठीक है, एवरेज मालूम है तो thanks for watching. Please like and subscribe and share the class. Thank you.